इंडिया चाहता है, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहता है कि इस कोरोना से निजात मिले। लेकिन कोरोना का कहर सिर्फ लोगों की जिंदगी पर नहीं टूट रहा, वो तो सांसों को ही नहीं, सियासत को भी अब प्रभावित करने लगा है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां पंचायत चुनाव से कोरोना फैला, जिसके कारण कईयों की जान जा रही है, तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के नतीजों से कईयों की जान सियासी फंदे में भी कस गई है। आखिर यूपी पंचायत चुनाव ने क्या क्या पैगाम दिए हैं, इसको पहले समझिए, फिर आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। भले ही नेताओं ने खामोशी ओढ़ रखी हो, लेकिन कोरोना यूपी चुनाव का भी अहम मुद्दा रहा। नगर पंचायत के चुनावों में जिस तरीके से सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ी है, उससे कोरोना पर सरकारी व्यवस्था से लोगों की नाराजगी साफ झलकती है। बीजेपी को अगर समाजवादी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जमीनी स्तर पर बीजेपी से लोगों की दूरी भी बताया जा रहा है। बीजेपी के एजेंडे पर धार्मिक मुद्दे रहते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी का हारना बताता है कि लोगों को अब राम के साथ साथ रोटी की भी दरकार है। किसान आंदोलन पर सरकार की बेरुखी से भी लोगों की नाराजगी बढ़ी है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के नतीजों पर कई जगह पर दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी यहां पर पिछड़ गई है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कोरोना काल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी इम्तिहान उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है। इसीलिए पंचायत चुनाव के नतीजे अगर विपक्ष को हौसला दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए खतरे का ऐलान भी बजा रहे हैं। डीआरडीओ के बनाए इस अस्पताल का पूरे फूल पत्तर की सज-धज के बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने पहुंचे, तो चेहरे पर मुस्कान थी। ये मुस्कान थी कि कैसे कोरोना के इस संकट में 500 बिस्तरों का एक अस्पताल खुल गया। भले ही इसका श्रेय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय को जाता हो। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं, जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित हैं। कोरोना ने देश के सबसे बड़े राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है। आज अस्पताल पर गुब्बारों की सजावट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर लोगों को मिलने वाले इलाज का सुकून होगा, तो पंचायत चुनाव में मिली हार की कसक भी दिल में कहीं दबी होगी। वैसे भी सबसे आगे निकल चुकी समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री पर चुटकी लेने का एक मौका मिल गया है। ये क्या मार्केटिंग इवेंट का टाइम है कि गुब्बारों से सजाओगे, फीता काटा जाएगा, उद्घाटन होगा? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव को आप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट मान सकते हैं। अगर ये पंचायती चुनाव के नतीजे अगले साल विधानसभा के नतीजों में बदले, तो बीजेपी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर क्या हुआ जो इस पंचायत चुनाव में बीजेपी का जादू ढलते हुए पानी की तरह ढल गया? कोरोना काल के बीच पंचायत चुनाव, लोगों की जिंदगी पर प्रहार। यह पंचायत चुनाव उस वक्त हुआ जिस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कोरोना का वायरस खतरनाक शक्ल ले चुका था। यूपी में जिस दिन पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ, यानी 26 मार्च को, उस दिन 24 घंटे में 1028 मामले आए थे और एक दिन में मौत हुई थी 4। लेकिन 15 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के दिन 24 घंटे में मामले आए 20,439 और मौत हुई 67। उस वक्त भी प्रशासन हालात की नाजुकता को नहीं भांपा, जिसके कारण 19 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में केस आ गए 28,211 और मौत हो गई 167। पंचायत चुनावों पर सवाल उठते रहे, लेकिन सरकारी चुप्पी के बीच चौथे चरण का चुनाव जब 29 अप्रैल को हुआ, तो मामले हो गए 35,104 और मरने वालों की तादाद हो गई 295। इस दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे 700 स्कूल शिक्षकों और स्टाफ को कोरोना हो गया।
एक तरफ कोरोना के मामले बेहिसाब होते गए और दूसरी तरफ सरकार सुस्त पड़ गई। जो बीमार होने लगे उनको अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिली। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी लोगों की उसी लाचारी और गुस्से का इजहार दिख रही है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत को नरसंहार कहा गया। कोर्ट की टिप्पणी सरकारी बाबुओं के उस दावे की धज्जियां उड़ा देती है जिसमें यूपी में सब कुछ ठीक ठाक बताया गया। कोरोना के स्तर पर हालत खराब हुई तो चुनाव नतीजों में भी मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू भी चुनाव हार गई। ये वही कौशल किशोर हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाए थे। मैंने एक आदमी को एडमिट कराना था, मैंने कहा, उन्होंने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर आइए, मैं एडमिट कर लूँगा, वरना मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ये जो कमी हो रही है ये गलत है और इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ सियासी खेल। यूपी में अगर बीजेपी मजबूत दिखते हुए भी हार गई तो इसके पीछे कई और कारण हैं। बीजेपी ने पिछले 8 साल में यूपी में ब्राह्मण, बनिया और दूसरे सवर्णों के साथ गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव अनुसूचित जातियों को अपने से जोड़ा, लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी का वो जातिगत आधार दरक गया है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में किसान आंदोलन ने खेल बिगाड़ दिया है। वाराणसी और अयोध्या में पार्टी की आपसी कलह ने बंटाधार कर दिया। अयोध्या में बीजेपी के कई बागी नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक भी कई बार खुद को लाचार पाते थे। पंचायत चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि एक बार की प्रचंड जीत प्रचंड जिम्मेदारियों की भी मांग करती है, नहीं तो हीरो से जीरो बनाने में जनता को देर नहीं लगती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।